वो जेंजीज अपफ्रंट तो है। जैसे एक एग्जांपल मधुरा ने कहा कि अगर बॉस ने काम दिया है, इफ आई कैन नॉट डू इट इन वन डे, आई विल स्ट्रेट अप बोल दूंगा या बोल दूंगी कि नहीं आज नहीं होगा, मैं कल तक करके दूंगी। सो इट्स नॉट लाइक जेंजीज आर लेजी, बट दे आर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक कि आज अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली आई विल डू इट टुमारो। बट अगेन बिकॉज ऑफ दैट रिस्पेक्ट एंड एक वो somehow that hierarchy was always maintained back in our days। हमें अगर कोई बोलता है कि आज ये करके देना है, हमें वो तब करके देना। somehow एक वर्किंग प्रेशर। आई स्टिल रिमेम्बर कि हमने रात के 2-2 1-1 2-2 बजे तक जस्ट टू मेक श्योर कि आज का दिया हुआ काम वो कंप्लीट हो जाए। सो डेफिनेटली वी हैड दैट प्रेशर, एज आई सेड, लाइक द हायरार्की, the levels were that time maintained। Hello guys, welcome to our channel Between Two Generations. Myself Madhura, a Gen Z representative, and आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग कल्चर पे। आज हम देखेंगे कि जेंजीज का एंड मिलेनियल्स का वर्किंग कल्चर कैसा है। Okay, so let's start with Gen Zs ना, कि अभी Gen Zs are very fresh to working environment। हम millennials तो चलो बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं, but Gen Zs के लिए working environment is very new। They are just now getting into that space of working। So what are your expectations from a working environment? What do you expect when you join a company or when you start a business? So what do you expect today as Gen Z generation? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जेंजीज के व्यू से देखा जाए तो अभी के जेंजीज है उनको ज़्यादा मतलब डिप्रेशन या ज़्यादा प्रेशर वो मतलब सहन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपके ज़माने में था कि एक ही इंसान पे पूरा मतलब डिपार्टमेंट डाल देता था पूरा एक ही काम। वैसे इस जनरेशन का उतना ये स्ट्रेस नहीं लेते वो काम डिस्ट्रीब्यूट करते, टीम वर्क करते हैं। तो इस जनरेशन का ये है कि एक ही इंसान बहुत काम नहीं कर सकता, उसको मेंटल पीस भी चाहिए वर्किंग कल्चर में। So Gen Z smartest way में काम करते हैं, and that's what you meant to say, right? और millennials जो बताया है वही करेंगे। They will not look here and there, जो बताया है वही करो। That's it। But Gen Z is found smarter way। जैसे मनोज तुमने कहा कि मिलजुल के काम करना है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल Gen Z फॉलो करता है। But pressure, I still feel Gen Zs also have pressure, but बट somehow आपके ज़माने में जैसा प्रेशर था कि इसी टाइम पे करके देना चाहिए या एक ही दिन में ये पूरा होना ही चाहिए, वैसा प्रेशर अभी जेंजी नहीं सहन कर सकते शायद। और देखा मैंने मतलब अभी जो वर्किंग करते हैं उनको भी बॉस मतलब इतना प्रेशर नहीं करते, कहीं ना कहीं जेंजीज भी बोल देते हैं कि ठीक है फिर तेरा काम तू ही रख। हाँ Gen Zs are क्योंकि very straightforward। हाँ क्योंकि अभी बॉस को भी जेंजीज के स्मार्ट एंड क्रिएटिव आइडियाज पसंद आते हैं कि कुछ तो अलग होता है जब जेंजीज अपने आइडियाज या ओपिनियंस रखते हैं। एंड जेंजिस को मेंटल पीस भी चाहिए होता है एंड वो अपने मेंटल क्या बोलते पेस जो स्पेस होता है ना अपना उसमें ही काम करते, उनको ज्यादा प्रेशर नहीं पसंद। But Gen Zs को प्रेशर पसंद नहीं है, I understand, but still you have responsibility as an employee in that organization और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। So definitely your manager, your boss giving you some task and he is expecting you to either do it in 1 day, 2 day or 3 days। But Gen Z is एक खुद का टाइमलाइन लेके चलते हैं। Even if boss ask कि एक दिन में दे दो, there is no guarantee कि Gen Z उसको एक दिन में देंगे। They might stretch it to 2 days।
और वो जैसे मैंने कहा जेंजीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दे विल स्ट्रेट अप टू योर फेस कहते हैं कि नहीं ये आज नहीं होगा कल करके दूंगा so मेरे पीछे मत पड़ो but back in our days no it was not like that exactly what you managed to said the pressurization pressure okay उस टाइम पे बॉस मैनेजर pressure in the sense so एक respect भी था I mean somehow today I feel it's not deliberately but Gen Z's एक मैनेजर और बॉस या एम्प्लॉय वाला जो रिस्पेक्ट है दे डोंट फॉलो दैट रिस्पेक्ट दे ट्रीट एवरीवन इक्वल मतलब जेंजिस के लिए 1 साल का 2 साल का एम्प्लॉय भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस वाला एम्प्लॉय है जितना 15-20 साल का एम्प्लॉय होगा बट हमारे ज़माने में वैसे नहीं था वी यूज टू वी यूज टू रिस्पेक्ट आवर बॉस जॉब तो और वो एक मिलेनियल्स हैव कम थ्रू दैट फेज की एक जॉब का डर भी था डर एज इन वी हैव टू स्टिक टू आवर जॉब नहीं तो क्या होगा पता नहीं बॉस कुछ बोल देगा जॉब जा सकती है सो देयर वाज एक फियर भी था तो हम डर डर के भी आई एम श्योर नॉट एवरी मिलेनियल बट मोस्ट ऑफ द मिलेनियल्स वो डर डर के भी काम करते थे whereas compared to Gen Zs they are very courageous I mean they are like okay I don't like culture here I don't like this working environment I will switch to another company बिकॉज अपॉर्चुनिटीज भी उतनी आई है और अभी ना स्किल सीखने के लिए उतना टाइम नहीं लगता इस जनरेशन को अगर उनको कोई स्किल सीखना होगा तो फिर 1 या 2 वीक्स में भी वो यूट्यूब से या कहीं प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए मतलब ओपन है तो हमारे लिए उतना प्रेशर नहीं कि ये जॉब गया तो हमारे लिए आगे क्या होगा तो वो हमको प्रेशर नहीं है और हम जैसे ट्रीट करते कि सब नॉर्मल है जैसे हमारा मतलब हमारे से नीचे भी होगा या वर्क वर्क मतलब साफ सफाई वाले भी होते हैं उनको भी हम हमारे जैसा ही ट्रीट करते हैं कि नहीं कि उनको मतलब डाउन मतलब उनको नीचा दिखाए वैसा वाला हमारा मतलब एनवायरनमेंट नहीं है कि हम सबको सेम देखते हैं तो अगर हमारे बॉस है तो उनको भी हमको वैसा ही देखना चाहिए नहीं कि हम उनके नीचे तो हो हमसे जो बोले वो करा करके लें तो वो हमारा एनवायरनमेंट है हाँ यस लाइक हम पे कोई बॉस का प्रेशर नहीं होता कि मैंने ये किया तो मुझे बॉस क्या बोलेगा मैंने वो किया तो मुझे बॉस नौकरी से निकाल देगा ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है बॉस बोला अपने को आता है तो पूरा उस टाइम लिमिट में करने का नहीं तो बोल देने का कि नहीं आज पॉसिबल नहीं है सो इट विल बी टिल टुमारो या डेट देने का एंड उसमें कंप्लीट हाँ वो जेंजीज अपफ्रंट तो है जैसे एक एग्जांपल मधुरा ने कहा कि अगर बॉस ने काम दिया है इफ आई कैन नॉट डू इट इन वन डे आई विल स्ट्रेट अप बोल दूंगा या बोल दूंगी कि नहीं आज नहीं होगा मैं कल तक करके दूंगी सो इट्स नॉट लाइक जेंजीज आर लेजी बट दे आर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक कि आज अगर नहीं होगा तो नहीं होगा बट डेफिनेटली आई विल डू इट टुमारो बट अगेन बिकॉज ऑफ दैट रिस्पेक्ट एंड एक वो somehow that hierarchy was always maintained back in our days so हमें अगर कोई बोलता है कि आज ये करके देना है तो हमें वो तब करके देना ही पड़ता था एक somehow एक वर्किंग प्रेशर we used to feel it I mean I still remember कि हमने रात के 2-2 बजे तक काम किया है जस्ट टू मेक श्योर कि आज का दिया हुआ काम वो कंप्लीट हो जाए so definitely we had that pressure as I said like the hierarchy the levels were that time maintained so हमें अगर बॉस बोलता था कि वो करना है तो करना है वो कम्युनिकेशन somehow back in our days it was always manager employee communication but today I feel कि Gen Zs जो है even to their managers they are more of like a colleague कि एक फ्रेंडली वे में उसको दे कीप द एनवायरनमेंट एज फ्रेंडली एज पॉसिबल इसलिए अगर कोई काम आज नहीं होगा जैसे हमने एक एग्जांपल है कि आज नहीं हो रहा है कल होगा तो इन अ स्ट्रेट वे जैसे कि नहीं आज तो नहीं होगा बट डेफिनेटली ये कल मैं कंप्लीट करके दूंगा सो
वो कम्युनिकेशन हैज आल्सो इवॉल्व्ड फॉर these many years. वी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजर को या बॉस को बोल देते हैं, इट डजंट मीन कि वी डिसरिस्पेक्ट टू देम। यस, वरना सबको लगता है कि जेंजिस और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते कि इनको कुछ बदतमीजी है, इनको कुछ इज्जत देना आता ही नहीं, ये बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। इट डजंट मीन, अगर हमसे हो पाएगा तो ये अच्छा है कि हम बोल देते हैं कि नहीं हो पाएगा या इसमें इसमें हो पाएगा। अगर खुद को ही तकलीफ देख के नहीं नहीं मैं आज ओवर टाइम करूंगा, मेंटली मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली भी ठीक नहीं सो होगा। जेंजी जो शो ऑफ में भी हाँ, नहीं है ना, आई मीन जैसे एक एग्जांपल मधुरा तुमने दिया कि मैं लेट नाइट काम करके ये अपने बॉस को नहीं दिखाना चाहते कि मैं देखो कितना काम कर रही है। आई मीन अगर वो मेरा 2 घंटे में काम हो रहा है, मैं 2 घंटे में काम करके चल भी जाऊंगी, उसको 6 घंटे तक एक्सटेंड करके सिर्फ दिखाने के लिए वो नहीं करूंगी मैं। जो दैट्स व्हाट आई सेड, लाइक जेंजीज आर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. We millennials also practical and realistic. I'm not disrespecting millennial generations, but definitely एक पॉइंट जो था अभी मधुरा ने बोला कि हम ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम आज का काम कल बोल रहे कल करेंगे, इट मीन्स कि हम अपने मैनेजर को या बॉस को डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हैं. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. वही हमारे टाइम पे जो नहीं होता था कि वी कैन नॉट गिव इट बैक टू अवर मैनेजर्स और बॉस की. अगर वो बोलता है कि आज तुम्हें करके देना है, हमें वो पलट के जवाब देने में भी एक एक वो कॉन्शियसनेस कहो या डर कहो, वो लगता था कि नहीं, व्हाट व्हाट ही विल थिंक. ये उसको लगेगा कि ये काम नहीं करना चाह रहा है, या तो उसको लगेगा कि इसको आता नहीं है इसलिए बोला. सो वो लोगों के मतलब सराउंडिंग्स वैसा था या एनवायरनमेंट वैसा था कि वो लोगों के ओपिनियंस आने से हम डरते थे कि बॉस को ऐसा ना लगे कि इसको कुछ आता ही नहीं है या ये जानबूझकर काम नहीं लेना चाह रहा है. बट वेर एज आई ऑल्सो टुडे वर्क विद जजेस, आई कंप्लीटली फील कि एक है कि उनको आता भी नहीं है तो दे विल से कि हाँ आता नहीं है, बट डेफिनेटली दे विल लर्न एंड डू इट. सो उनको उनके एक they have that courageous mind, they have that learning mind. So that's also good about Gen Z. I mean, if you ask today a millennial to learn something new, definitely they will also learn. But the speed which Gen Z's learn, definitely would say millennial का speed तो definitely कम ही होगा. मे बी, क्योंकि आपके ज़माने में आपके जो मैनेजर या बॉस थे वो मे बी बेबी बूमर्स के ज़माने के थे, जिसके अंडर हम्म. आप काम करते थे। लेकिन हमारे ज़माने में ऐसे भी नहीं, और वो पूरे परफेक्ट एंड स्ट्रिक्ट लेवल के थे रहते थे, क्योंकि पहले के वैसे ही थे कि उनको सब परफेक्ट चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत से मिलेनियल्स हैं कि जो जेनजीज को क्या चाहिए वो समझते हैं। वो खुद को समझाते भी है कि वो जेनजीज के साथ कैसे काम करना चाहिए, जेनजीज कैसे उनके गुड बुक्स में आ सकते हैं, या फिर जेनजीज कैसे हमारा काम कर सकते हैं। वैसे कुछ मिलेनियल्स हमारे बॉस है वैसे, जो हमें समझ भी लेते हैं। डिपेंड्स बॉस कैसा है अपने टीम को हैंडल करता है। और वैसा जेंसिस का एनवायरनमेंट देखा जाए कि अगर तुम उनको मतलब प्रेशर दोगे और बोलोगे नहीं, ये अर्जेंट है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो हम ना भी नहीं बोलेंगे, आपने कहा है तो हम कर भी लेंगे। लेकिन वो परफेक्शन या हमारा जो माइंड और क्रिएटिविटी जो है ना, वो सब उधर खत्म हो जाएगी। वो आपने बोला इसीलिए मतलब हमारा जो एक्साइटमेंट या हमारा जो मन करता है ना, वो सब खत्म होके मतलब काम करना है इसीलिए हम करेंगे, कि हमें मन कर रहा है इसीलिए नहीं होगा वो। सो वो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट और वो टाइमिंग भी मतलब मैटर करता है हमारे लिए, कि लिमिट मत दो हमें, हमारे टाइम से हम आपको परफेक्शन में और बेटर करके देंगे। हाँ, वो धीरे-धीरे जैसे बॉस का प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे मन में बॉस के लिए गालियाँ भी बढ़ जाती है, और उस गालियों की स्पीड से ही वो काम फिर उस टाइम में हो जाता है। हाँ, वो दैट्स ऑल्सो ट्रू कि जेंजीज को मतलब
कुछ काम दो तो दे विल डू इट इन अ क्रिएटिव वे, दे विल डू इट इन मे बी मोर बेटर वे देन his or her boss is saying. Again, if I compare it with the millennial generation, हमें like list of tasks दिया जाता था, इसको ऐसे ही करना है, and we used to follow those in those steps only. तो Gen Z's का I feel कि they are bringing some new ideas, they are bringing some innovative ideas. और ट्रेडिशनल वर्क फ्लो से ना करते हुए हाउ वी कैन डू इट मोर इफेक्टिव एंड मोर इनोवेटिव वे, वो जेंजेस सोचते हैं. जेंजेस के लिए देर आर टुडे they already come up with so much knowledge because of these social platforms, online learning. So already their mind is full of ideas. So again, from a learning perspective, back in our days we used to, instead of more on YouTubes, and today we have Udemy also as online course. There are many online courses, platforms are available. But हमारे time पे Google was the, most of the millennial generations have learned, have read something is from the Google itself, like reading the documents or going through some pages, but not videos or online platforms या recorded training, उसमें से हमने सीखा था. So again वो material जो था, it was very limited material for us. So उसमें से ही हम सीखते थे. But whereas if I compare with today's world, for this generation, there are so many learning platforms. So how do you feel about this generation gap of learning? Like, as I compared with, we had more of a lot of documents to read, whereas you have more online platforms in a video format. So if today again आपको अगर बोला जाए कि तुमको 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट पढ़ के सब समझना है, सो डू यू फील यू वुड हैव स्टिल मोर, क्या बोलते हैं उसको, डिड यू, आई मीन, यू स्टिल फील दैट enthusiasm, एनर्जी टू गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, और यू प्रीफर दी वीडियो वाला फॉर्मेट ही हमारे लिए अच्छी है, डोंट चेंज इट? वीडियो वाला ही फॉर्मेट हम ज़्यादा प्रेफरेबल करेंगे. अगर डॉक्यूमेंट दे भी ली देन जेंजी हैव एन आइडिया कि उसका फोटो ले और चैट जीपीटी को बोले कि इसको शॉर्ट में पढ़ा दे हमें. Yes, That's the summarized option. context. Yes, that's the option. And plus, Gen Z likes to learn with, मतलब Gen Z को कुछ अच्छा करके किसी को कहाँ से सीखने से अच्छा उनको ऐसा है कि कुछ गलती करके सीखे. Gen Zs don't afraid to make mistakes. That's true. So वही हमने कहा कि Gen Zs are so they are very brave. It's very brave generation. Gen Z is very brave generation. So that's absolutely right, and completely agree कि Gen Zs do the mistakes and learn from those mistakes, and they learn it so quickly. They make sure कि those mistakes are not repeated again in future. But again, if I compare these two generations, millennial and Gen Z, we were very loyal to our company. I mean, I personally have spent uh, 11 years in one company. Whereas if I see the today's culture, today's trend, this generation is not so afraid to change job. उनके लिए job change, what I can say it, because of the financial conditions, because of other reasons, maybe working environment is not good. So they change jobs so quickly. I mean, there is no second thought comes in their mind when it comes to changing job for any reason. Whereas back in our days, even though maybe our boss is bossy, you understand, right? Or the working environment is not good, still we uh, we bear those pressure, and we lived in that environment, but we did not think of changing job because of many reasons. Maybe we don't want to, एक जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से भी हम सोचते थे कि इस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है, पॉलिसीज अच्छी है, चेंज करने के बाद पता नहीं कि
what will be my future in that next company. अभी सब settle हो गया है. So how do you feel this change कि अभी Gen Zs जो when they feel कि अभी हमें job change करना है, they do it. I mean, they don't think too much of, they don't take too much of pressure when it comes to changing job. इस जनरेशन का क्या है कि अगर आप हमें बहुत दिनों तक एक ही काम रिपीटेडली बोलोगे ना तो वो कहीं कुछ टाइम के बाद वो ना बोर लगने लगता है। एक ही काम रिपीटेडली करना मतलब बोरिंग सा वर्क लगता है। इसीलिए इस जनरेशन के बहुत से लोग देखे कि वो मल्टीटास्क करते, इस जॉब के साथ दूसरा जॉब भी उनका चल रहा होता है। तो वो कहीं न कहीं हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग भी करते कि एक ही जॉब से मतलब बार-बार रिपीटेडली करके वो बोर हो जाते। तो वो काम करने में भी बाद में अगर कोई हो गया कि नहीं अब मेरे से ये नहीं होगा, तो चेंज भी करते कि अगर बैकअप है हमारे लिए तो हम दूसरा भी ढूँढ सकते। तो वो प्रेशर नहीं है इसीलिए वो कहीं न कहीं बिना सोचे, बिना कुछ मतलब फाइनेंशियली भी होगा कोई प्रॉब्लम, तब भी वो चेंज कर सकते, इतना सोचते नहीं। हाँ, एंड ये भी होता है कि जेंजिस को बाहर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिलते हैं एंड प्लस हाइट भी मिलती है, लाइक चेंजेस ऑल से कि वो प्रैक्टिकल है, तो वो ज़्यादा जहाँ हाइट एंड अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, वो उस साइड जाते हैं कि काम तो उतना ही है, लेकिन इधर सैलरी ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा मिल रही है, अगर ये स्विच किया तो इससे कुछ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है ना, जब इंटरव्यू कहीं और देते हैं तो वो अपने रिज्यूमे में आ जाता है कि इसको पहले हाइट कितना था, पहले वैसे नहीं था कि पहले डर था कि यहाँ चेंज किया कि यहाँ सैलरी कितनी मिलेगी, लेकिन अब भी ऐसा है कि जो सैलरी पहली थी उससे अब ज्यादा ही मिलती है, इसलिए जेंजीज कीप चेंजिंग जॉब्स टू गेट अ हाइक इवन इफ समथिंग और प्रैक्टिकल। इस जनरेशन के इतना भी कि पढ़ने के साथ भी वो इंटर्नशिप एक नई अपॉर्चुनिटी इस जनरेशन को मिली है कि वो पढ़ने के साथ भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने के साथ वो एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कि हम मतलब सीखने के साथ कमा भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो हम मतलब एक जॉब पर डिपेंड तो वहीं से नहीं रहते कि अगर ये कर रही हूँ, ये इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो आगे मुझे इसी फील्ड में जॉब मिलेगा। ये माइंडसेट से हम रहते ही नहीं, आगे देखेंगे कि जो अच्छा मिलेगा उसी वे में जाएंगे। हाँ, एंड बार-बार चेंजेस, मतलब अभी के चेंजेस जैसे कि जल्दी अर्न करना जान चुके हैं, लाइक पहले तो 25-26 में उनको नौकरी लगती थी, देन फैम सेटल हो जाते, देन फैमिली वगैरह होता था, वैसे अभी के चेंजेस का ऐसा है कि 22-23 में ही वो लाखों रुपए कोई कोई कमाते एक्सपीरियंस से। हाँ अभी फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज पर्सपेक्टिव तो बहुत सारे आई मीन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि सोशल मीडिया पे तुमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. आई मीन देर आर मेनी अदर फील्ड्स ऑल्सो. जैसे मनस्विनी का यू यू डू नॉट स्टिक टू वन टेक्नोलॉजी वन प्लेटफॉर्म. यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग और द अदर. सो मेक श्योर कि इस एरिया में अगर मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मे बी आई देन एक्सप्लोर दिस एरिया, है ना. देर आर मल्टीपल डोर्स यू हैव केप्ट ओपन. But how do you feel? Don't you feel there is a financial risk when you change your? I mean, for example, if you change job for some reason and you go to the next company, पता चलो company डूब गई. So there is always a when you even if you are doing the job hopping, there is always a financial risk. जो millennials we always think about financial risk. हमारे लिए फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन को लेना एक फाइनेंशियली तरीके से फाइनेंशियल को सोच के हम लेते हैं बिकॉज एक हमने शॉर्ट्स में भी बोला है ना कि वी हैव मेनी लोन्स ऑन अस. सो always there is a risk, but whereas Gen Zs are they are so risk free generation, I would say.
कि ये लोन बिन के झंझट में आई डोंट थिंक कि कोई जाता होगा. And even if somebody goes, ki they'll still feel adventurous to change the job. So don't you think there is a ये कई फाइनेंशियल रिस्क का तुम्हें डर नहीं लगता है? वैसा हमारे लिए ना रिस्क लेना एक मतलब एक्साइटिंग चैलेंज है कि हम कुछ चैलेंज कर रहे हैं, हमें इतना इतने दिन में वो करना ही है। तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज हमें मोटिवेटेड भी रखता है, या मतलब कंसिस्टेंट रखता है। तो वो कहीं ना कहीं रिस्क लेना और उससे सीखना, वो हमारे लिए न्यू मतलब स्किल्स डेवलप करना, ये हम मतलब पॉजिटिव वे में जाते हैं। देखेंगे रिस्क लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा, बुरा तो नहीं होगा, कुछ सीखूंगा तो सही, इस वे में जाती हूँ। फाइनेंशियली भी देखा जाए, अगर कुछ ऊपर नीच हो जाए, लेकिन आगे जाके मैं इससे भी ज्यादा कमाऊंगा, मैं 200% दूंगा आगे जाके। लेकिन अभी मुझको ये नहीं करना है, मेरा मन नहीं कर रहा, इस वे में जाते हैं, नहीं कि हम बोर हो रहे फिर भी हमें करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि छोड़ दो, रिस्क लो, और नई अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं वो अच्छी भी होगी, कहीं ना कहीं नहीं होगी तो फिर से मतलब नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। इस जनरेशन के बहुत कुछ है, घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते वो, जो भी उनका इंटरेस्ट है उसी वे में। हाँ राइट। यानी मतलब पहले के ज़माने में ऐसा था कि लड़का हुआ तो ये इंजीनियरिंग ही करेगा, लड़की हुई तो ये यही करेगी। मतलब वो डिग्री का प्रेशर रहता था। फिर भी वैसे ही उनका जॉब का मतलब वो जॉब करने का भी उनका मेंटेलिटी यही था कि मेरी ये डिग्री है मुझे, तो मुझे यही करना है। वैसे अभी जेंजिस वैसे नहीं ढूंढते, जेंजिस क्रिएटिविटी ढूंढते, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है वो ढूंढते हैं। अपॉर्चुनिटीज में भी जो काम अच्छा लगे वही करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने ये सीखा तो मुझे यही करना पड़ेगा। अगर कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं ये अच्छा है तो वो सीख के वो ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैंने जॉब फ्लिप भी कर दिया या स्विच भी कर दिया तो ये कंपनी डूब गई, तो ऐसा नहीं कि हाथ रख के बैठे या डिप्रेशन पे जाए। वैसे मिलेनियल्स का होता था कि अब तो कंपनी तो डूब गई, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं दूसरा जॉब ढूंढने। वैसा जेंजिस का नहीं होता। वो ठीक है, ये गया है, कहीं और अपॉर्चुनिटी तैयारी होगी, कहीं फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए अब भी ऐसा हुआ। वो मेंटेलिटी होती है जेंजिस की। I like one statement from Manasvi, like risk is motivation for Gen Zs. And we also see that in the outside world also कि Gen Zs तो अभी हर जगह पे आ रहे हैं. I mean, the very recent example of Bihar election, the most youngest MLA we have in our country now from Bihar, Maithili Thakur, if I'm not wrong. So, I mean, Gen Zs are in politics now also. So, there are so many. We are seeing now Gen Zs are getting into every field. So, absolutely, जैसे हम फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे थे. So, even though more than financial risk, they are looking for a good opportunity where they can learn, explore, and you know, even if there are risks, but risks are motivation for you. So you are always ready to take those risks. So for some reason, if you feel you are going financially down, but you have many other options, ways to again bring it back your financial status. So yeah, that definitely a very brave point from Gen Z generation. Yes, millennials, we are scared to take the financial risk. Not just the job के बारे में नहीं, but कोई भी decision, the always first thing comes in our mind is कि इसमें कोई financial risk तो नहीं है, कहीं पैसा डूबेगा तो नहीं है हमारा. So डेफिनेटली वो एक मिलेनियल जनरेशन और जेन जी जनरेशन में वो फर्क दिख रहा है. जैसे मिलेनियल में फैमिली प्रेशर भी होता था कि हमें हमारे ऊपर फैमिली है, फैमिली का भी देखना पड़ता था।
तो वैसा इस जनरेशन का उतना चेंज आ गया कि फैमिली भी उतना सपोर्ट करती है। अगर तुझे नहीं पसंद मतलब आजकल वर्किंग कल्चर में सेटल भी होना मतलब आई गेस यू आर सेइंग कि ये हमारे जमाने में एक सेटल होने के लिए ऑल्सो एक प्रेशर होता था कि हाँ सेटल हो जाओ जल्दी, तो उस लिए जल्दी वो फाइनेंशियली स्टेबल होना भी हमारे लिए जरूरत है, विच इज आई गेस दैट्स व्हाट यू आर सेइंग कि जेंजीज में इट्स नॉट अ प्रेशर एनी मोर कि सेटल होना है, ये होना है, यू हैव योर ओन फ्रीडम कि कब शादी करनी है, कब बच्चे करने हैं, हाउ डू वी हाउ यू वांट टू प्लान योर फैमिली और फ्यूचर बेसिकली। बेसिकली हम हमारे दिमाग से चल रहे, हमारा इंटरेस्ट गया तो हमें नहीं करना, हमारा यहाँ इंटरेस्ट लग रहा है तो हम हमारे इंटरेस्ट से जाएंगे। तो इसी जनरेशन का वही है कि अलग अलग इंटरेस्ट के अलग अलग फील्ड फील्ड में इसीलिए जनरेशन इस जनरेशन के दिख रहे हैं कि मतलब इस जनरेशन के बहुत ऊपर भी जा रहे हैं कि बहुत कम उम्र में उनका दिमाग बहुत जल्दी चलता है कि मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा बच्चा ये काम कर सकता है। तो वो कहीं न कहीं मतलब एक्सपर्टीज़ या स्किल्स अभी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं ये इस जनरेशन के बच्चे। बट आई गेस इट कम्स विद आई मीन अगर हम बाहर की न्यूज़ की बात करें, आई मीन आई हैव रेड इन न्यूज़ पेपर आल्सो कि कंपनीज अभी जेंजिस लोगों को जो ऑलरेडी जेंजिस को हायर किया है उनकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अगेन दिस रीजंस, ओके। मे बी उनको कुछ काम दिया है एंड दे आर नॉट लाइकिंग दैट वर्क तो नहीं करेंगे, या फिर जॉब स्विच, ओके, फ्रीक्वेंट जॉब स्विच की वजह से अगेन प्रोजेक्ट गेट्स डिस्टर्ब्ड। सो व्हाट इज योर ओपिनियन एज जेनजी जनरेशन की जो रिसेंटली अभी ये न्यूज में चल रहा है कि कॉरपोरेट्स they are not willing to hire Gen Zs, or they are afraid to hire Gen Zs because of their boldness, because of their these decisions, and they don't listen to most of the managers, I would say. So It डिपेंड्स। जेंजेस को टीम वर्क एंड इक्वलिटी ज्यादा पसंद है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, तू ये नहीं कर सकता, तेरी बात ये सही नहीं है, तू अपने ओपिनियंस नहीं दे सकता। कई जगह जहाँ जहाँ बॉयज सॉरी बॉस जो होते हैं वो क्या कहते बॉसगिरी जो करते कि नहीं, मेरी बात पहली बात होगी और मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। अगर वैसा बॉस होगा तो ऑफ कोर्स चेंजेस जॉब स्विच करते रहेंगे। अगर टीम इक्वालिटी होगी, सब मिलजुल कर काम कर रहे होंगे, चेंजेस के ओपिनियन सुने जा रहे हैं, या उनके ओपिनियंस में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, लाइक प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, वो सुन भी ले रहे बॉस अगर, तो वैसे चेंजेस ठीक भी जाते हैं। ऐसे नहीं कि हर चेंजेस बार बार जॉब स्विच करते रहते हैं। बेसिकली इस जनरेशन का डिग्री पर डिपेंड नहीं है। अभी बहुत से कंपनीज कॉलेज में जाती है, हायर करती है, तो वो कहीं ना कहीं मार्क्स या मतलब इसका देखते हैं और उससे हायर करती है। लेकिन कॉलेज का देखा जाए तो वो पूरा मतलब कॉलेज का कुछ रह ही नहीं गया है कि हम कॉलेज जाते हैं मतलब कॉपी से भी हो जाता है कि मतलब वो एग्जाम के मार्क्स मार्क्स हमारे तो नहीं है वैसा वाला हो गया। तो वो कंपनी का ये भी है कि वो मतलब उस वे से वो हायर करेंगे तो एब्सोल्युटली जेंजी वो रहेंगे नहीं वो उधर, वो अपने इंटरेस्ट से ही जाएंगे। Genesis has an line that a sheet of paper and or digit cannot set our future. okay, but I mean this generation is very important for the our corporate या कॉर्पोरेट क्या हुआ किसी भी एरिया में किसी भी सेक्टर में हम कहेंगे तो this is the next generation who will be taking over these sectors. So even the corporates are also getting ready. जैसे I come from millennial generation, but I work with Gen Z employees. So I I have to change myself कि how Gen Zs are working, मेरे को उनके वर्किंग कल्चर के हिसाब से, उनके वर्किंग स्टाइल के हिसाब से आई नीड टू चेंज एंड अडेप्ट दैट स्टाइल ऑल्सो। सो इवन इन आवर कंपनीज ऑल्सो हमें बहुत सारा ट्रेनिंग्स अभी दिया जाता है
just to understand कि Gen Z's का mindset कैसा है, how do they like to work, how do they don't like to work, what changes we should bring at floor की जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस ना आए प्रोजेक्ट में एंड everything should run smooth. So we also get trained on how to treat Gen Zs or how to work with Gen Zs. So everyone has understood that this is the next generation who will be working in every sector, and we have to work with them. I mean, एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पे पढ़ा था या शायद मैंने अपनी टीम में बोला था, Gen Zs are like we cannot live with them and we cannot live without them. So it's both ways. So definitely, I mean, they are the future for us. So we cannot neglect and ignore even if we don't or don't like the Gen Z generation. We have to adapt their working style and work with them. एक्चुअली ना आपको उस मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट की आदत हो गई है कि वैसा ही करना है, तो इसीलिए इस जनरेशन का वो नहीं है, वो अपने मन से चलते, वो कहीं ना कहीं आपके जनरेशन को मतलब सेटल होने में, मतलब समझने में शायद वक्त लगता है, इसीलिए आपको चेंजेस चाहिए, मतलब आपको वो फिक्स रहने का आदत है, वैसे हम इस जनरेशन करें, ये डिफरेंस है शायद, इसीलिए चेंजेस चाहिए मतलब वर्किंग कल्चर में। So it's also pressure for us on the on the floor also for us, like we always think ki what can we bring next so that our employees don't feel boredom. जैसे एक एग्जांपल तुमने दिया कि they Gen Zs don't like to do the monotonous work. एक काम बार बार करना या वही काम करना उनको पसंद नहीं. They always look for change. They always look for challenges. So as managers also we also I mean Gen Zs keep us always on toe कि हमें अब क्या चैलेंज दे रहे हो, हमें अभी नेक्स्ट काम चाहिए, ये बहुत हो गया अभी, वही वही काम करके हम बोर हो गए. सो हमारे लिए भी वो प्रेशर बनता है कि शायद वो मोनोटोनस वर्क की वजह से कहीं जॉब ना चेंज कर दे या कहीं छोड़ के ना चले जाए. सो हम भी अभी हमारी तरफ से भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं एज अ मैनेजर या एज अ इन आवर वर्किंग कल्चर. हम अभी जेंजिस के बारे में सोचते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या काम दे सकते हैं, उनको कैसे ऑलवेज बिजी रख सकते हैं. So yeah, it's pressure for us also to work with. It's a good pressure, I would say, but yeah, there is always a pressure for us also to work with Gen Zs. But It has been a best experience also with working with agencies. are you asking my experience with Gen Zs? Yes, yes. Okay, so far it has been good for me. I mean, there have been no such big issues I have lined up into. So I feel I'm doing good with Gen Zs, and thanks to you guys also. I mean, I have two Gen Zs at home, so I always get the different perspective. Also, I learn from you guys also. So yeah, it's a definitely the way I have worked, and I mean, when I was at your age, the way I have worked and you guys work, definitely there is a change. But as I said, like I have to adapt. I mean, instead of Gen Zs adapting my working style, I have to adapt Gen Z's working style. That's the only survival I can think of. So yeah, fingers crossed. Everything is good for me now, at least till this moment. जैसे आपने बोला कि चेंजेस लगते हैं, तो वैसा अगर आप जेन जी जनरेशन को अगर आपके वर्क भी अगर मतलब उनके वे से समझाने लगे ना कि हम अपने क्रिएटिविटी से करते, या ये बहुत हो गया तो अपना क्रिएटिव कुछ लगाओ, तो वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट नहीं भी होगा ना, कहीं ना कहीं वो They will still आपके। work on it. यस। सो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस, हम ऐसा नहीं करते कि हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हम वो इंटरेस्ट चाहते हैं कि हम कुछ नया सीखे, हम कुछ नया
मतलब एक्सप्लोर करें, लेकिन सामने वाला हमें समझाने वाला अच्छा चाहिए, हमारे वे में हमको वो समझ समझ सके, और हम जो बोल रहे हैं वो अच्छे से हमें मतलब ये करे कि हम जैसे बोल रहे वैसा ही करे, नहीं कि उसके ऑर्डर छोड़े और हम वैसा ही करे। वो ऑर्डर मतलब हम नहीं सह सकते कि हमें कोई ऑर्डर ना छोड़े। लाइक हाँ, अगर बॉस ने समझ लिया कि नहीं ये अभी सेम काम ये नहीं कर सकता, अगर वही काम उसको कुछ और क्रिएटिव तरीके से या किसी और तरीके से वही काम करने बोले, तो वही उस वही एनर्जी के साथ या नए एनर्जी के साथ एंड न्यू आइडियाज के साथ वो वही सेम काम आपको बेस्ट रिजल्ट के साथ दे सकता है। ओके। Absolutely, I agree. I mean, from my personal example also, I can feel that whenever I give a task to my team, and I also go prepared for such meetings, and मैं अपने दिमाग में एक आइडिया लेके चलता हूँ कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करके उनको समझा देंगे कि ऐसे ऐसे करो. But when the team brings those so many creative ideas and very impactful ideas, and I also think कि अरे हाँ मैंने ये तरीके से क्यों नहीं सोचा, इस तरीके से भी ये काम हो सकता था, and this is the best effective way we can do this task. So definitely Gen Zs bring very creative, innovative, impactful ideas for sure. Okay, but how do you like this? I mean, work from office culture is very new to us. I mean, we're still getting adjusted to this culture. I mean, when many of the people go for the interviews, there are mix of opinions about this work from office and work from home, and this mix of opinion comes from the millennial generation only. I'm pretty much sure that Gen Zs like to work from home. They will not, I mean, most of the Gen Z generation don't have second opinion about working from home. But for millennials, we always ask like whether it's a work from home opportunity or work from office opportunity. So we are still not adjusted into this new working culture. But how do you feel work from home and work from office culture जो अभी ये नया आया है? So what are your expectations for this? I mean, when you get into this working environment, what do you feel about this culture? आई फील कि वर्किंग फ्रॉम होम एक कंफर्ट लेवल पे होता है, लाइक किसी की घिच नहीं रहती घर पे, घर से काम करने के लिए बॉस ने कुछ टास्क दिया है वो कंप्लीट करना है, मे बी उतना ही होता है वर्क फ्रॉम होम। एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम कंपनी में भी लाइक टीम वर्क होता है, कुछ हुआ कुछ करना हो तो किसी के सजेशंस लेना आसान होता है, वरना वर्क फ्रॉम होम तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही चलता है। एंड वैसे वर्क फ्रॉम ऑफिस में बॉस बॉस रहते हैं। आई फील कि टीम वर्क ज़्यादा अच्छा रहता है, अलग अलग रहने से अच्छा है। वैसे आई फील कि अगर मेरे को देख मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, अभी मतलब कंपनीज या कहीं हायर करना हो ना, तो हमको वो कैंपस भी मैटर करता है कि हम अगर उधर जा रहे तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो हम घर से निकल के उधर जाके क्यों ना बैठे, लेकिन हम जाएंगे। तो वो एनवायरनमेंट भी मैटर करता है कि हम घर से काम करें या ऑफिस में जाके करें। तो कहीं ना कहीं अभी के कंपनीज में बहुत से अभी चेंजेस भी ला रहे हैं कि ब्रेक हुआ तो वो पूरा मतलब कैफेटेरिया होता है, तो वो आपके हिसाब से कुछ भी आप खा सकते हो, या आप अगर आप बोर हो चुके हो तो आप ब्रेक ले सकते हो थोड़े टाइम के लिए। और कहीं कहीं कंपनीज में तो जिम भी खुला है कि अगर आप एक जगह पर बैठकर मतलब टायर्ड फील कर रहे हो तो आप थोड़ी सी रनिंग कर सकते हो, या आपका वर्कआउट भी कर सकते हो। तो वो चेंज मतलब वो एनवायरनमेंट भी मैटर करता है कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना है या ऑफिस जाके करना है। So if we give all the facilities to Gen Zs, they would like to work from office also. Then it doesn't matter it's home or office. But don't you feel? I mean, for me, if you ask me, I still feel work from office is
still better because you need to have that personal connect with your team. I mean, how much you time spend virtually through meetings, online meetings, but when you go to office and meet your team, you exchange, you go for tea breaks, coffee breaks. There is, I feel that personal touch with your team, personal connect with your team is very much necessary to create that bond. I mean, if you really see throughout the week, we are almost spending 8 to 9 hours with those people. I mean, more than family, I'm spending my time with my colleagues. So definitely, I need to have that bond with them so that they don't feel. Uh, I mean, that there has to be a connection uh, between us. So there shouldn't be a disconnect between us. So if you ask me, whatever the hybrid culture we are following, like few days office, few days home, definitely it works for me. But I will not. Maybe I will not. I will reject the opportunity which says completely work from home. Okay, I guess we have talked a lot about working culture, how millennials worked back in the days, how Gen Zs would like to work in these days, how Gen Zs are brave, courageous, and they have too many opportunities today. They don't risk is a motivation to them. That's the I line of this have one episode. I would. question. आपको कभी ऐसे जेनजिस के साथ पल्ले पड़ा है कि लाइक अरे यार अब ये क्या करेगा नया आज ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके साथ क्योंकि जेनजिस उसमें भी क्रिएटिव होते हैं कि बॉस के लिए कभी कभी हेडेक हो सकता है Uh, Yeah, sometimes I mean I personally feel कि Gen Z's का जो creative mind है, it sometimes gets over the limit. So definitely what they are saying, we value their input, but we cannot take that input at this moment. I mean, maybe it is valuable input later in the future. वो प्रोजेक्ट के नेक्स्ट फेज में शायद इम्पोर्टेंट होगा बट वो इस फेज में इम्पोर्टेंट नहीं है और वो एक्सप्लेन करना वो कन्विंस करना वो जेंजी को इट्स अ टास्क बिकॉज आई डोंट वांट दैट जेंजी एम्प्लॉय टू फील कि आई एम नॉट लिसनिंग टू हिज और हर इनपुट्स आई एम नॉट वैल्यूइंग देयर फीडबैक और आई डोंट वांट टू लेट देम फील कि तुम कल को जाके ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा ना लगे कि मैं इनपुट्स दे रहा हूँ फीडबैक दे रहा हूँ बट आई एम नॉट लिसनिंग टू their feedback. So we have to be a little bit careful when we have this kind of discussion. So जैसे मैंने कहा कि अभी तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं है जो इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ बट डेफिनेटली वी ऑलवेज समटाइम्स आई फील एज आई सेड लाइक आई समटाइम्स फील ओवर द लिमिट अगर हो जाता है सो वी हैव टू टेक इट लिटिल बिट इन अ डिप्लोमेटिक वे Let's start our interesting game, rapid fire. So, पहला formal dress और comfort clothes. comfort clothes with formal look Oh, that's a good option. I was going to say Um, formal dress, but I will go with Madhura's answer. Formal dress with com- comfort. oh, nice. सेकंड है बॉस का डर या आपके मन की मनमानी. बॉस Okay, जो I मनमानी will. समझ ले I won't lie. Boss का डर. Oh, nice. सो आपके लिए डिग्री इम्पोर्टेंट है या स्किल्स? skills I would say, I mean, if you really ask me, both of them are important, but if I have to choose one, I will go with skill. ओके. वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? work from home to avoid traveling to Janjat. I'll go with work from office. I've already explained why. I mean, definitely travel pain is there,
but more than that, for me, it's really important for me to work with my team inside office. So for my vote goes to work from office. और नेक्स्ट है, अगर आपको लिमिट दी जाए काम करने के लिए, वो आप प्रेफर करेंगे या आप अपने लिमिट लेंगे और बेटर करके देंगे? डिपेंड्स काम का प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो बॉस ने जो लिमिट है उसमें ही हो जाएगा। अगर बहुत प्रेशर होगा या काम भी बहुत लेंदी होगा तो ऑफ कोर्स आर लिमिट्स। या डेफिनेटली डिपेंड्स कि वो टास्क क्या है, बट वी मिलेनियल्स वी विल नॉट एक्सटेंड कि अननेसेसरीली उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर गिवन टास्क कैन बी डन इन 9 to 5 वर्किंग आवर्स, विल डू इट इन 9 to 5 वर्किंग आवर्स। ओके, सो नेक्स्ट है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन दूसरी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है विद द बेटर फाइनेंस, सो विच विल यू चूज? हाँ ऑफ कोर्स फाइनेंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। बट उसका एनवायरनमेंट मतलब आपके जैसा नहीं होगा। ट्राई करके देखेंगे देन स्विच। Okay. Yeah, Gen Zs are always ready to take risk. So Madura is ready to take that working environment wala risk. Whereas for me today, if you realize, I mean, if I were at your place today, and definitely I would agree Madura's decision कि I will take risk, and because it's a good financial opportunity. But being a millennial at this age, I would like to have a mental peace also. So yeah, I will go with a better working environment. Maybe I will lose on financial things, but yeah, I'm okay with that. So yeah, good working environment for me. ओके, दैट्स इट फॉर दिस। Okay, good. दोस्तों ये था हमारे दो जनरेशन का काम का किस्सा। मिलेनियल्स की चुपचाप काम करो फिलोसफी और जेनजी स्मार्ट काम करो फिलोसफी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप काम बैलेंस रखो, लाइफ को प्रायोरिटी दो और याद रखो जनरेशन अलग है पर रिस्पेक्ट सेम। तब तक के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का हमारा वर्किंग कल्चर का एपिसोड कैसा लगा? प्लीज लेट अस नो विथ योर कमेंट्स।